दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में हजारों बैंक डकैतियां हुई हैं। कुछ डकैतियां बड़ी चालाकी और योजना के साथ की गईं, कुछ खतरनाक मुठभेड़ पर खत्म हुईं और कुछ तो ऐसी थीं जिन्हें देखकर लगता है जैसे हॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन हो। डकैत नकाब पहने, आधुनिक हथियारों से लैस, पुलिस को चकमा देते और लाखों डॉलर लेकर गायब हो जाते। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह इन सब से अलग है। यह कहानी है एक ऐसी डकैती की जो इतनी बेवकूफाना थी कि उसे सुनकर शायद आप हंस भी पड़ेंगे और हैरान भी होंगे। यह वही डकैती है जिसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बेवकूफाना बैंक डकैती कहा जाता है। यह घटना सन 1990 के दशक में हुई। अमेरिका के एक राज्य में एक आदमी ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वारदात करेगा। उसका सपना था कि वह एक बैंक लूटे और तुरंत अमीर हो जाए। लेकिन समस्या यह थी कि यह व्यक्ति न तो कोई मास्टरमाइंड था, न कोई प्रोफेशनल अपराधी, और न ही उसे इस काम का जरा भी अनुभव था। उसके पास कोई योजना नहीं थी, कोई टीम नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने समझदारी से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा किया। यह व्यक्ति एक आम इंसान था जिसे लगता था कि दुनिया का सबसे आसान काम शायद बैंक लूटना है। उसने सोचा कि अगर फिल्मों में हीरो और विलेन कुछ ही मिनटों में बैंक से पैसे ले जा सकते हैं तो वह क्यों नहीं। और बस इसी गलतफहमी के साथ उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया। जिस दिन उसने डकैती करने का फैसला किया, उसने कोई खास तैयारी नहीं की। न मास्क खरीदा, न हथियार का इंतजाम किया, न बैंक की सुरक्षा पर नजर डाली, बल्कि उसने सीधे साधारण कपड़ों में बैंक जाने का सोचा। उसके पास सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर उसने जल्दी जल्दी लिख दिया था, यह डकैती है, मेरे पास हथियार है, तुरंत सारा पैसा मुझे दे दो। अब आप जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सुरक्षित संस्थानों में से एक यानी बैंक को लूटने जा रहा है और तैयारी क्या है? सिर्फ एक पर्ची। ये वह पल था जब इस कहानी ने बेवकूफी की नई दास्तान लिखनी थी। वह बड़े इत्मीनान से बैंक के अंदर गया, लाइन में खड़ा हुआ, और जैसे ही उसकी बारी आई, उसने कैशियर को वह पर्ची पकड़ाई। कैशियर ने पर्ची पढ़ी तो एक पल के लिए हैरान रह गई। पर्ची पर लिखा था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि उसने पर्ची तो लिखी थी, लेकिन गलती से उस पर अपना ही घर का पता भी लिख दिया था। जी हां, डकैत ने अपनी पहचान खुद ही उजागर कर दी थी। कैशियर को हंसी भी आई और डर भी लगा। उसने समय गंवाए बिना अलार्म बजा दिया और पुलिस को सूचना दे दी। डकैत यह समझ रहा था कि शायद कैशियर पैसे निकालकर उसे दे देगी, लेकिन असलियत में पुलिस को पहले ही बुला लिया गया था। अब डकैत की बेवकूफी का दूसरा हिस्सा देखिए। जैसे ही उसे लगा कि शायद कैशियर ज्यादा समय ले रही है, उसने घबराकर वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन भागते समय उसने न तो अपना चेहरा ढका, न ही अपने फिंगरप्रिंट मिटाए। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में उसका पूरा चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। पुलिस को जब पर्ची मिली तो उन्होंने सीधे उस पर लिखा हुआ पता देखा और कुछ ही घंटों में डकैत के घर पहुंच गए। वहां वह बड़े आराम से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे पूछा गया कि तुमने यह कैसी हरकत की, तो उसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। उसने कहा, मुझे लगा था पुलिस को चकमा देना आसान है, और मुझे यकीन था कि किस्मत मेरा साथ देगी। दोस्तों, यही वह बेवकूफाना सोच थी जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अदालत में जब मुकदमा चला तो जज और वकील भी उसकी हरकत पर हंसे बिना नहीं रह सके। मीडिया ने भी इस खबर को खूब कवर किया और इसे अमेरिका की सबसे बेवकूफाना बैंक डकैती का नाम दिया। अब जरा सोचिए, आमतौर पर बैंक डकैतियां हफ्तों बल्कि महीनों की तैयारी के बाद की जाती है। डकैत बैंक का नक्शा बनाते हैं, सही समय का चुनाव करते हैं, भागने का रास्ता तय करते हैं और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा था। न योजना, न हथियार, न टीम, न मास्क, सिर्फ एक पर्ची और बेवकूफाना आत्मविश्वास। यह घटना हमें एक सबक भी देती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब इंसान सिर्फ आसान पैसे के सपने देखने लगता है और मेहनत किए बिना अमीर बनने के तरीके ढूंढता है, तो उसका अंजाम अक्सर शर्मनाक ही होता है। इस आदमी को लगा था कि वह दुनिया का सबसे चालाक इंसान है, लेकिन हकीकत में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। इस कहानी ने अमेरिका में कई दिनों तक खबरों में जगह बनाए रखी। लोग इस घटना पर मजाक भी उड़ाते रहे
और साथ साथ इस पर अफसोस भी करते रहे कि इंसान किस तरह अपनी इच्छाओं और लालच की वजह से अपनी अक्ल खो देता है। यह कहानी सुनकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, लेकिन याद रखिए, दुनिया में ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों ने लालच में आकर ऐसी हरकतें की हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन गईं।